हेलो, मेरा नाम है टीना। मैं आज आप सभी को वेलकम करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे प्राणा द स्टडी स्पॉट। आज का हमारा एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। तो देखिए, जब हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में हम बात करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, कैसे है, इसमें हम चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा एक मार्केट डिमांड भी होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी को लेने की डिज़ायर और एबिलिटी टू पे, ये हमारा किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बनाता है। अब जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो वो हम नॉर्मली जो हम डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं वो मोस्टली एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड ही हमको बताता है। तो डिमांड होती क्या है? डिमांड, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम बात करें तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट दैट अ कंज्यूमर विल परचेज एट वेरियस गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड किसी भी कमोडिटी की वो अमाउंट है जो कंज्यूमर परचेज करेगा कुछ वेरियस गिवन प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब जो हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक दिन भी हो सकता है, वो एक हफ्ता भी हो सकता है, वो एक महीना भी हो सकता है और वो एक साल भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। वो पर्सन टू पर्सन या फिर जो इकोनॉमिस्ट जो बना रहे हैं पूरा डेटा उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब हम डिमांड की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो वो दो चीज़ों से बनता है जो हमने पहले आपको बताया। एक होता है डिज़ायर किसी भी कमोडिटी को परचेज करने का। ठीक है, जब तक हमारी कोई डिज़ायर ही नहीं होगी किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की तब तक हम उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं। और दूसरी, सिर्फ डिज़ायर से तो हम कोई सामान नहीं खरीद सकते। किसी भी सामान को की डिमांड के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ डिज़ायर काफ़ी नहीं है, हमारे पास उतना पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। उसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं एक्चुअली में, कि क्या हम उस सामान को खरीदने की क्षमता रखते हैं, वो भी हमारा डिमांड में आता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम डिमांड की बात करें जैसे हमने बताया कि दो टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है एक, और एक मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड जब हम नॉर्मल डिमांड की बात करते हैं तो वही हमारा इंडिविजुअल डिमांड में आता है कि जब हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं पूरे मार्केट में। ठीक है, पूरे जितना भी उस प्रोडक्ट को लेकर के हम किसी और को नहीं ले रहे, बस एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमने ले लिया है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स कोई भी इकोनॉमिक्स में डिमांड तब तक डिमांड नहीं कहलाएगी जब तक उसके साथ किसी भी इंसान की परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे साथ में नहीं लिया गया हो तो। ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या होता है ये भी आप एक बार जान लीजिए। मार्केट डिमांड होता है, जैसे इंडिविजुअल जब हम डिमांड की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं कि वो एक कमोडिटी को, मतलब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर विल बाय एट वेरियस गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब मार्केट डिमांड में है तो कई सारे कंज्यूमर्स होंगे मार्केट में, उसी प्रोडक्ट के, उसी कमोडिटी के कई सारे इंडिविजुअल्स होंगे, तो उन सबका जो टोटल सम होगा डिमांड का वो हमारा मार्केट डिमांड के अंदर आता है। ठीक है, अब डिमांड के साथ एक और वर्ड होता है जो बहुत यूज किया जाता है, वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? एक्चुअलिटी में जब हम बात करें, यूटिलिटी होती है हमारी सेटिस्फैक्शन जो हमको किसी भी कमोडिटी को यूज करने से मिलती है। हमको बोले या किसी इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल नाम लेकर के चलते हैं। तो अब जो यूटिलिटी होती है वो क्या बताती है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच एन इंडिविजुअल डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके किसी भी इंडिविजुअल को कितना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब कंज्यूम करने का मतलब हर चीज़ खाना तो होता नहीं है। कंज्यूम का मतलब जिस भी प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं उसको कंजम्पशन ही कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब यूटिलिटी को हम वांट सेटिस्फाइंग पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो कंज्यूमर की डिमांड होती है किसी भी गुड को लेकर के, जिससे उसको
डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो अगर मैंने ये पेंसिल ली है अपने यूज़ के लिए तो इसको हम डायरेक्ट डिमांड की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो होती है जो आपको जानना चाहिए, किसी भी कमोडिटी के जो डिज़ायर होता है वो उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि किसी भी कमोडिटी से हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसकी यूटिलिटी जो हमको मिली उस पर हमारा डिज़ायर डिपेंड करता है। अब जैसे मुझे ये पेंसिल चाहिए, ठीक है, ये पेंसिल टूटे ना, जब मैं शार्प करूँ तो आराम से शार्प हो जाए। कई पेंसिल्स होती हैं जो टूट जाती हैं। अब मुझे ऐसी पेंसिल चाहिए थी जो लंबा चले, ठीक है। अब मान लीजिए ये वो पेंसिल है, ठीक है, जो मुझे चाहिए था ये वही पेंसिल है, तो ये मेरी यूटिलिटी को बढ़ा रहा है, ये मेरी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एट लास्ट यही चाहता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होती रहे, ठीक है। अब वो इससे हो रही है तो इस प्रोडक्ट के लिए मेरी डिजायरेबिलिटी भी तो ज़्यादा होगी, है ना, ठीक है। एक चीज़ यूटिलिटी की ये हो गई। अब एक और चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जब हम यूटिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में तो उसके साथ कोई मॉरलिटी, कोई एथिक्स को नहीं कंसिडर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं आता मॉरलिटी या एथिक्स का। मतलब अगर किसी भी, जैसे सिगरेट हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सोसाइटी में सबको पता होता है कि कितना हार्मफुल होता है इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन तब भी जो इंसान इसका कंजम्पशन करते हैं उससे उनको तो यूटिलिटी मिल रही है ना, उनको तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इससे उनको मतलब सिगरेट possesses utility for those people who consume it, है ना। ये चीज़ होती है, इससे हम कहते हैं कि इसमें हम जब यूटिलिटी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो उससे कोई मॉरलिटी और कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, कोई क्वेश्चन उस पर नहीं उठता है, ठीक है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर, वो ये है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए हम बता दें, जो डिमांड होता है और क्वांटिटी डिमांडेड होता है ये दोनों बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे से, आप इसको एक साथ मिला नहीं सकते, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो आप मोस्टली कभी डिमांड से ज़्यादा आप क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड का यूज़ देखेंगे, ठीक है। अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, refers to the amount of a commodity, the quantities of a commodity which consumers plan to buy at various prices of goods during a particular period of time, ठीक। अब ये तो हम पहले आपको बता चुके कि डिमांड क्या है, किसी भी कमोडिटी का अमाउंट जो एक कंज्यूमर बाय करने की सोच रहा है कुछ वेरियस गिवन प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। जबकि जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, it is the amount of good or service which consumer plans to buy at a particular price। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो कुछ वेरियस गिवन प्राइसेस होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन वही जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना अमाउंट उस कमोडिटी का एक इंडिविजुअल खरीदने के लिए तैयार है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसको बताना बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है इट इज़ नॉट नेसेसरीली द अमाउंट दैट इज एक्चुअली बॉट बाय द कंज्यूमर। ये ज़रूरी नहीं कि जितना क्वांटिटी आपका डिमांडेड था उतना क्वांटिटी बाय ही किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है किसी भी कमोडिटी का वो एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है गुड की उससे ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो गुड की क्वांटिटी होती है वो कम पड़ जाती है। इसका कैसे ये हो रहा है, मान लीजिए ये पेन पहले 15 रुपये का था, ये पेंसिल है मान लीजिए, ये पहले 15 रुपये की मिलती थी, ठीक है। अब ये पेंसिल घट के 10 रुपये की मिलने लगी है, ठीक है। अब इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए कंज्यूमर्स इसके बढ़ गए, इसके कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। कई लोग खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड, जो 10 रुपये में जो लोग खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब मान लीजिए ये पेन हमने, ये पेंसिल है सॉरी, पेंसिल हमने 10 ही बनाए हैं, ठीक है। और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, कितने लोग ये चाह रहे हैं 10 रुपये में, वो 20 लोग हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 20 है और हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड कितना है, 10 है। ये होता है कभी कभी हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो एक्चुअली में वो
अमाउंट नहीं होता जो खरीदा गया, ठीक है, ये बस एक बताने के लिए होता है। एक ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये होती है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट है का मतलब जो अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करना है तो वो तभी मेजर किया जा सकता है जब वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कोई इंसान उसको उसी तरीके से कंज्यूम कर रहा है, उसी मतलब कमोडिटी को उसी तरीके से कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है, तभी वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसको मेजर किया जाता है एज एन अमाउंट दैट कंज्यूमर्स विश टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। अब ये पर यूनिट ऑफ टाइम फिर से वही या तो एक दिन भी हो सकता है, ये एक हफ्ता भी हो सकता है, ये एक महीना भी हो सकता है और ये साल भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, वो 5 कप्स टी पर डे लेता है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चाय को लेकर के, टी को लेकर के कितनी हो जाएगी, 5 कप्स पर डे हो जाएगी, मतलब 35 कप्स पर वीक हो जाएगा, ऐसे 150 कप्स पर मंथ हो जाएगा और ऐसे साल का आप निकाल लेंगे। इससे हमको क्या पता चलता है कि जब तक आप टाइम पीरियड को स्पेसिफाई नहीं करोगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बता पाओ क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। ये एक दूसरा फैक्टर होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गया कि क्वांटिटी डिमांड जो है कमोडिटी की और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मतलब इसी का पार्ट है वो होता है डिमांड फंक्शन। ऑफ कोर्स डिमांड फंक्शन भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। डिमांड फंक्शन क्या होता है किसी कमोडिटी का, ठीक है। अब जो डिमांड फंक्शन होता है किसी कमोडिटी का वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच के रिलेशनशिप को, क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को, और जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कई फैक्टर्स हैं जो मतलब इंडिविजुअल की डिमांड को किसी भी कमोडिटी को लेकर के उसके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सबसे बड़ी चीज़ तो उस गुड के खुद के प्राइस जो उसको मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, सब्सटीट्यूट गुड्स होगा, जैसे टी कॉफ़ी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, जैसे पेन रिफिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल की इनकम कितनी है कंज्यूमर की, इसके अलावा इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल कहिए या कंज्यूमर कहिए उसका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसा है। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बोले तो कितना एक्सपेंडिचर लगा प्रोड्यूसर का उस प्रोडक्ट को बनाने में, इसको भी हम लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिनोट मतलब लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं QD इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, जो हम लोग स्मॉल f जो ब्रैकेट के बाहर स्मॉल f लिखते हैं वो स्मॉल f फिर ब्रैकेट में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट जैसे ये प्रोडक्ट है इसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इससे रिलेटेड जो गुड्स है दूसरे उनका प्राइस, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इरेजर भी आ सकती है, शार्पनर भी आ सकता है, ठीक है। अब या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर या फिर क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, या फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये एक चीज़ आती है। अब इतना जो हमने बताया क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, उससे हमको ये पता चलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो अब हमको पहले ये बता दूं कि जब हम मोस्टली पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो फोकस दिया जाता है वो प्रोडक्ट किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और उसके प्राइस पर जो रिलेशनशिप बनता है इन दोनों के बीच में उस पर फोकस दिया जाता है। जो बाकी फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको कांस्टेंट रख दिया जाता है। बाकी फैक्टर्स वही जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो गया, इन सबको कांस्टेंट रख दिया जाता है। और मेनली कई रीजंस की वजह से सिर्फ फोकस क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस पर बनाया जाता है, ठीक है। अब इससे ये चीज़ पता चलती है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो हम हर इंसान को पता होती है कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो गिर जाता है, और ऐसे ही जब प्राइस गिरती है किसी भी कमोडिटी की तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो बढ़ जाता है। ये हमको दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच का एक इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड नीचे जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जा रही है, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा ऊपर जा रहा है,
ठीक है। और ऐसे ही बढ़ना घटना दिखाया जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का। इसके अलावा जो एक बात और होती है जो बताने लायक है, वो मुझे ये लगती है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं कि प्राइस हो गया रिलेटेड गुड्स का, ये जो इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, जिनकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग शिफ्ट फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कर्व बनाया, डिमांड कर्व, ठीक है। अब उसमें अगर जैसे मैंने बताया मोस्टली जो फोकस होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का ही होता है। मान लीजिए हमारा बिल्कुल बढ़िया सा एक हमने कर्व बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के बीच में हमने इनकम डाल दिया या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डाल दिया, तो जो आप ये नहीं कह सकते कि जो अभी तक जो चार्ट चला आ रहा था, जो फ्लो चला आ रहा था, जो कर्व बन रहा था, वो वैसा ही बनेगा। नहीं, उसमें चेंजेस और आ जाएंगे क्योंकि वो वैसा ही कर्व मेंटेन नहीं हो सकता आगे, ठीक है, क्योंकि और फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे असर आएगा और वो फिर दिखेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। आज इन जो सबसे मेन टॉपिक्स जो डिमांड के अंदर आते हैं उसको मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कई चीज़ें और भी होती हैं कि लॉ ऑफ डिमांड पहले तो आता है, मतलब, और अब उसमें ये भी होता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो वो भी है, और कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। इसके अलावा फीचर्स क्या होते हैं डिमांड के, वो भी हैं, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।